गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। लिबर्टी कॉर्नर से परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। और आप दुनिया में जहाँ भी हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, आप श्रीलंका में हैं, आप इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, वैंकूवर में हैं, और हमारा जो दोस्त एक पहुंचा है ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ आप जहाँ भी हैं, आप सिडनी में हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जो हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन मौजूद हैं, उन सब की खिदमत में मैं उनके टाइम के मुताबिक मैंने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कह दिया और सलाम भी पेश कर रहा हूँ। और आपसे दुर्हास करता हूँ कि जो दोस्त जिन्होंने अभी मुझे क्लिक किया है फर्स्ट टाइम, उनसे मेरी दुर्हास तो आपका कुछ नहीं जाता। इस चैनल को DGA BKK 2020 को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और आप जानते हैं कि मैं बड़ी ही अहम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और ये मेरी कोशिश होती है कि हर एक जो अहम इन्फॉर्मेशन है जो मसीही कौम के लिए तरक्की का सबब बन सकती है, और जो लूट मार की है इन लोगों ने, जो वहाँ पे साहिब इक़्तिदार हैं, उन्होंने जो ख़ास तौर पर चर्च का एक किरदार है, करैक्टर है, जो उन्होंने लूट मार की है, बहुत कुछ उन्होंने लूटा है, उनके मतलब मैं आपको बताता रहता हूँ। आज जो सबसे पहले मैं आपको एक इंतहाई, मैं बहुत ही बुरे लफ्ज़ बोल सकता था, मेरे पास एक, चूँकि वैसे तो मेरे पास बुरे अल्फाज की कोई डिक्शनरी नहीं है, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, बहुत कम लफ्ज़ है मेरे पास। लेकिन ये जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के इन्होंने एक लंबा तवील अरसा गुजारा है बिशप अलेक्जेंडर जान मलिक ने, और उसके बाद वो जो भी फारग हुआ है बिशप इरफान जमील, एक लंबी लूट मार इन्होंने की है और एक बहुत ही जुल्म किया है। तो जहां आप ये समझते हैं कि उन्होंने चर्चों पे जुल्म किया है, स्कूलों पे जुल्म किया है, उन्होंने बहुत से हॉस्पिटल्स को लूट मार किया है, बहुत अदारों को फना किया है, तबाह नहीं फना किया है, कोई तरक्की का काम नहीं किया, वहाँ उन्होंने कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ा। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक गोरा कब्रिस्तान के ऊपर है। मैं आपको वो आज बताने जा रहा हूँ कि गोरा कब्रिस्तान के जो चर्च ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, उनको संभालना, उनको चलाना, और फिर वो कैसे, लेकिन उन्होंने उसकी वहाँ तो उन्हें कुछ इनकम नहीं ना होगी, शायद वो ज़मीन तो बेच सकते थे, इसके लिए शायद बहुत उन्होंने कोशिश भी की हो, लेकिन वहाँ उसकी हिफाजत करना, उसका जो वहाँ केयर टेकर है बंदा, उसकी केयर करना, उसको संभालना, उसको घर बना के देना, ताकि वो चूँकि वो एक कदीम तरीन, क्योंकि जो गोरा कब्रिस्तान है पाकिस्तान के अंदर, वो एक बड़ी और गोरा कब्रिस्तान ही नहीं, ब्रिटिश जो वहाँ पे राज रहा है, जो रजीम रही है ब्रिटिश की, उनके हवाले से। तो ये एक बहुत ही, आज मैं आपको एक दर्दनाक, दिल खराश आपके पास ये सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, और जो कि लाहौर धर्मपुरा के ऊपर हैं। ब्रिटिश जो इन्फेंट्री का इन्फेंट्री ब्रिटिश ग्रेवयार्ड जो कहलाता है, वो जो सेमेट्री है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं फिर आपको सलाम पेश करता हूँ, आपने अपना टाइम निकाला, और मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो चर्च ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा ही, जो इसकी लीडरशिप है, जो बिशप साहबान हैं, इन्होंने बहुत ही जुल्म किया है, और वो जारी और सारी है जुर्म, वो ख़त्म नहीं हो गया, वो जुर्म भी है, जुल्म भी है, और वो इसमें दंसते जा रहे हैं, और उनको निकालने के लिए वहाँ से अभी तक कोई मर्द खुदा, मर्द मसीहा अभी तक नहीं सामने आया। और इसमें इरफान जमील के अलावा, और वो जो एक है बहुत बड़ा फ्राडिया, जिन्होंने ज़मीनें बेची हैं, लूट मार की, उसकी अपनी कोई औलाद भी नहीं, उसे खौफ खुदा भी नहीं है, कब्र का भी, जो शाहिद महाराज है। यार ये सोचें, वो भी हम बहुत जल्द कर रहे हैं ना, हमारे पास वो सब कुछ है, इनके ऊपर जो FIR दर्ज हैं वो भी हमारे पास है, सब कुछ है, वो हम बहुत, जो ही हमें वक्त मिलेगा हम आप तक वीलॉग वो पहुँचाएँगे। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बात कर रहा हूँ ब्रिटिश इन्फेंट्री ग्रेवयार्ड की, जो कि धर्मपुरा में है, कब्रिस्तान है, जो ब्रिटिश रजीम का, उस शहद का, उस दौर का, जब वो शहर मतलब जब ब्रिटिश के अंडर था वो शहर लाहौर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो गोरा कब्रिस्तान है जी, इसकी जो फाउंडेशन है, जो इसको वहाँ पे लिखा हुआ है ना कब्र के ऊपर, और वो है जी 1815। अब ये आप अंदाज़ा कर लें, वो इतना पुराना गोरा कब्रिस्तान है धर्मपुरे का, और वहाँ पे, और ये ज़ेर इंतज़ाम मैंने जैसे बताया, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान का, चूँकि जो ब्रिटिश
के लोग थे, ब्रिटिश राज था उनका, जो अभी भी जो एंग्लिकन चर्च है, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, जिसके अभी बादशाह ने भी ये कहा है, वो प्रोटेस्टेंट चर्च ना, एंग्लिकन चर्च और प्रेस्बिटेरियन चर्च, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 1815 में, और ये जो मिलिट्री के लोग होते थे और ख़ास तौर पर इन्फेंट्री के लोग, उनका ये कब्रिस्तान, वहाँ पे उनकी अब तो निशानियाँ रह गई हैं, जो कीमती पत्थर वहाँ से चुरा लिए गए, जो वहाँ स्टैचू, तो ये स्टैचू वाला तो नहीं था, लेकिन जी बहुत फिर भी वो उस वक्त बनाते थे इन चीज़ों की, एंजल्स की तस्वीरें, बड़ा कीमती पत्थर लगाते थे, बड़ा बड़ा दूर से लाते थे, पुर्तगाल से, स्पेन से, और वो जहाँ बहुत इंडिया के और बड़े शहरों से, जहाँ भी ये कीमती दातें होती थी, बलोचिस्तान, वो हाँ वो उनकी वो लिखते थे, कतबे लिखते थे, उनके नाम, और ये जैसे कि मेजर साहब, उनके F.A. बो साहब, जिनकी वहाँ पे पहली कब्र, लेकिन उनका भी कोई निशान नहीं मिलता, लेकिन वो तारीख दर्ज है कि वो उनकी वहाँ पे कब्र बनाई गई, उनको वहाँ पे किया गया था, दफनाया गया था। तो ये बिल्कुल, ये फिर कैसे होता है कि जी अब तो इनके नामो निशान, ये पहली शख्सियत थी जिनको वहाँ पे दफनाया गया था। जैसे मैंने बताया मेजर A.F. बो, वो मेजर थे ब्रिटिश मिलिट्री के, उनको वहाँ पे दफनाया गया था, और इनकी कब्र का अब कोई नामो निशान नहीं मिलता। वहाँ जो पत्थर लगा होगा, कुछ चीज़ वो ले गए, लुटेरे ले गए। ये बहुत ये पुरानी बात है कि जब मैंने सुना था लाहौर के अंदर, अब मैं वो नाम क्या लूँ, जो ये खाते रहे इसका माल, सारा कब्रों का माल, वो एक और फिर हम चले जाएंगे, हमारा मौजू आज हट जाएगा फिर, लेकिन मैं चलिए, वो भी चर्च ऑफ पाकिस्तान के यही शाहिद मराज जो है ना, यही था बंदा ना। और ये 1830 की, यानी कि जब वो एक इज्तिमाई कब्र भी बनी थी वहाँ पे, कोई जंग हुई थी, क्या हुआ था, तो उसमें बहुत से, और वहाँ जो लिखा हुआ है, जो कतबा था एक, वो उस पर 1830 की हमें, और अगर आप इसके दाखिली दरवाजे पर इंटर हो तो वहाँ अंदर एक क्रॉस भी बनी हुई, आज भी वो क्रॉस मौजूद है, और इस बात की निशानदेही करती है कि ये जो कब्रिस्तान है, ये सिमेट्री है, ये क्रिश्चियन लोगों की एक विरसा है, एक बहुत बड़ी यादगार है। लेकिन ना ही तो चर्च ऑफ पाकिस्तान ने इसकी केयर की, और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिनके वो लोग हैं, जिनकी आज भी वहाँ पे निशानियाँ ये पड़ी हुई हैं, वो ये उनको तो ख्याल करना चाहिए ना। और ख़ास तौर पे ब्रिटिश हाई कमीशन जो इस्लामाबाद है, और जो लाहौर में उनकी ब्रिटिश काउंसिल है, उसको भी इसका ख्याल करना चाहिए। और जो उसका वहाँ पे केयर टेकर है बंदा, जो सलमान सरदार साहब हैं, जिनका बेचारों जो क्लार्काबाद से चले, और सरदार डेविड साहब, उनके वालिद साहब जो थे एक बेचारे मेल नर्स थे, उन्होंने, और लेकिन इस बंदे ने, सलमान सरदार साहब ने अपनी ज़िंदगी क्लार्काबाद से आकर ये लाहौर धर्मपुरा के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी नस्ल, उनके वालिद ने भी, डेविड साहब ने भी, सरदार डेविड साहब ने भी, और फिर ये जो हैं सलमान सरदार साहब, इन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है उस कब्रिस्तान के लिए। लेकिन ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ना ही चर्च ऑफ पाकिस्तान ने, ना ही ब्रिटिश हाई कमीशन ने कुछ नहीं इनके लिए किया, ना इनके ख़ानदान के लिए। इन्होंने अपने तौर पे ये चार दीवारी और ये कराते रहते हैं, लोगों की कमेटियां बनाते, लज्जी आओ जी इसको संभालें, कुछ करें, लेकिन ये एक विरसा होता है। ये इंसान याद रहते कि ये कौन थे, यहाँ कौन बसते थे लोग, ये कौन यहाँ पे ये जंगजू आए थे, ये कौन इस मुल्क के, किस इस रियासत के, इस स्टेट के, इस शहर के कौन लोग मालिक थे, किन्होंने ये बनाया था। ये एक विरसा होता है जो याद, तारीख में उसकी एक अहमियत है। लेकिन जो तारीख से, जो अपने आप से वाकिफ़ नहीं लोग, उन्होंने क्या तारीख की बात करनी है। और तो ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कीमती पत्थर भी चोरी हो चुके हैं, हत्ता कि बहुत कुछ वहाँ जो था, चीज़ें थी, सब चोरी हो गई। लेकिन अपनी मदद आपके तहत ये सुलेमान सरदार साहब अपने ख़ानदान को, और इनके पास ना अच्छा घर है रहने को, अच्छा क्या है ही नहीं घर, वो लगता ही नहीं कि जिस घर में रह रहे हैं। कोई तंजीम, इतना इनके पास फंड आता है, ये जो NGO हैं, ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं, इतना इनको स्कूलों से फंड्स आता है, कैथेड्रल 1, कैथेड्रल 2, कैथेड्रल 3, कैथेड्रल 4, और पूरे पाकिस्तान में इनके जो चर्चेज़ हैं, इनके स्कूल्स हैं, जितनी हाई ये आप वहाँ पे फीसिस लेते हैं, वसूल करते हैं, ट्यूशन फीस लेते हैं ट्यूशन के नाम पर। लेकिन ये जो एक चीज़ है, इनको ये बचाने के लिए, गरीबों के लिए, और वो जो एक निशानियाँ हैं, जो इनका एक इनकी लेगसी है, उन्होंने जो छोड़ी हुई है, यही जो लोग बैठे हैं आज,
उनको लिए भी इनके पास कोई पैसा नहीं है, उनके लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है, जो कि बहुत ही काबिले अफसोस है। तो मैं आज ये पढ़ना चाहता हूँ, एक आपको समझ आ जाएगी। ये मैं उन लोगों के लिए जो कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ब्रिटिश में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं ये बात बताऊँ। ये ऑलरेडी किसी ने नेट पे मौजूद है, तो मैंने भी कोशिश की है यार कि इन चीज़ों को इकट्ठा किया जाए और ये बताया जाए कि यार ये कैसे इनकी हेल्प हो सकती है और कौन लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अब मुर्दों की उनकी सेवा नहीं करनी, उनकी पूजा नहीं करनी। भाई हम तो ये मैं फेथ के खिलाफ हूँ इस चीज़ के। पूजा नहीं करनी, उनको संभालना तो है ना, उस प्रॉपर्टी को संभालना है, उन चीज़ों को संभालना है, उन यादगारों को संभालना है कि यार ये कैसे इनको संभाला जा सकता है। तो जो लोग भी, मेरी ये अपील है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है पूरी दुनिया में, तमाम एम्बेसीज़ में, अमेरिकन एम्बेसीज़ में, ब्रिटिश कॉन्सुलेट्स हों, एम्बेसीज़ हों, जहाँ भी है, वहाँ तक भी मेरी दरख्वास्त है कि वो इस बात को थोड़ा सा समझें और इसको कोई भी यार एक पाकिस्तान के अंदर जो सारे कदीमा का एक डिपार्टमेंट मौजूद है, वो इसकी हिफाजत करे। वो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? अगर कोई और आ जाएगा कब्जा करने के लिए तो फिर ये सब भागेंगे, ओहो वो जी साडा कब्रिस्तान खोलिया, हुण तुहाडा नहीं हैगा, पहले हुण तुसी जदों हुण नहीं तुहाडा, जदों को आएगा ना तुसी कुछ करना ना किसी को करन देना। ये एक मैंटेलिटी बन गई है। ये मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ। तो ये कह जी सिमेट्री नोट्स एंड और डिस्क्रिप्शन। गोरा कब्रिस्तान, द वाइट सिमेट्री इज ए क्रिश्चियन burial ground. There are several cemeteries known as Gora Kabristan in Lahore. This particular cemetery, also known as the British Cemetery, it's located in Dharampura, Lahore, south of Lama Iqbal Road and north of Shami Road. Entrance is on the west side of the cemetery. To get to the cemetery, it is necessary to park on either Allama Iqbal Road or Shami Road and walk through the neighborhood. The caretaker of the cemetery is Mr. Sulaiman Sardar. He has done a remarkable job of restoring the cemetery, although he has a very small and inconsistent budget for repairs. ये एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है। उनका नंबर भी आपको मिल सकता है, मेरा जो कैमरा मैन है वो आपको दिखाएगा उनका नंबर भी। आप उनसे सलमान सरदार साहब से रब्ता कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो लोग ये शौक़ रखते हैं, जो ये ज़हन सोचते हैं कि यार ये किस तरह ये हमारी जो यादगारें हैं, जो हम कहाँ से आए थे, हम कौन लोग थे, जो इस मुल्क के, जो लाहौर के जैसे खोजी होते हैं, यार ये क्या था, इनकी खोज क्या थी, इन लोग ये वहाँ पे क्या करते थे, और ये मसीहों के पास ये कैसे आया। और इन लोगों ने फिर पाकिस्तान के मसीहों ने, जो पाकिस्तान के 1947 के बाद के पाकिस्तानी क्रिश्चियन, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं चंद एक उनकी ये रिकमेंडेशंस हैं, वो भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये जी है जी बैतलहम चर्च, ये है जी सदर में है जी, सदर चलार नियर न्यू ऑफिस कॉलोनी, सदर बाज़ार लाहौर, कैंट। इन्होंने इनको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया था। वो बतौर खुदा का खादम अपनी तरफ से बैतलहम चर्च सदर चलार चर्च कमेटी की तरफ से इस बात की तस्दीक करता हूँ कि जनरल सेक्रेटरी सुलेमान सरदार मसीह, जो कि धर्मपुरा गोरा कब्रिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, कब्रिस्तान के किसी भी काम या मसला में सिर्फ उनसे रब्ता किया जाए। ये एक रिकमेंडेशन है कि जी जो भी रब्ता करना चाहते हैं, ये चर्च के लोग हैं जी, बैतलहम चर्च के लोग, उन्होंने ये बात की है। इसी तरह मेरे पास एक और भी रिकमेंडेशन आई है, एवेंजलिकल डोर टू डोर मिनिस्ट्री हैं ये, जैसे आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर चर्च मिनिस्ट्रियाँ, ये और कामों के लिए भी ह्यूमन राइट मिनिस्ट्रियाँ काम करती हैं। इसी तरह की एक और मिनिस्ट्री है जिसके जो पास्टर हैं वो अरशाद जॉन साहब हैं, उन्होंने भी ये तस्दीक की है। तस्दीक की जाती है कि मैं पास्टर अरशाद जॉन
सकना नई आबादी सदर जलारा लाहौर कैंट सलेमान सरदार जो कि गोरा कब्रिस्तान धर्मपुरा लाहौर को अरसा 4 साल से जानता हूँ, तस्दीक करता हूँ कि ये कब्रिस्तान की अच्छी देखभाल करते हैं। उन्होंने लेकिन को रिकमेंड किया कि ये बंदा वाकया ही एक वर्कर है, वॉलंटियर है और ये काम कर रहा है। ये उनका लोगों के साथ अच्छा रवैया है। हम उनके तावन से खुश हैं। हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल के लिए ये कब्रिस्तान के इंचार्ज रहें। ये उनकी रिकमेंडेशन है। फिर इसी तरह एक लाहौर के अकलीती काउंसलर थे, उन्होंने भी ये लिखा है कि जी मैं तस्दीक करता हूँ। ये अजीज़ भट्टी टाउन के काउंसलर साहब थे, अकलीती जनरल काउंसलर। उन्होंने भी ये कहा है कि जी हमारे इजलास हुआ और हमने ये फ़ैसला किया है। उन्होंने एक कमेटी लिखी है जिसके सरपरस्त उन्होंने जो है प्रोफेसर साहब हैं, अरशद मसीह साहब, बड़े ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, सलाम है उनको, चेयरमैन साहब को। तो ये भी उन्होंने भी लिखा है कि जी ये जो तंजीम है, नई सोसाइटी बनी गोरा कब्रिस्तान के वाले से, उसके लिए भी ये सलमान सरदार साहब हैं जी, ये बड़े कॉम्पिटेंट हैं। तो एक और ये चर्च है जी, द मेथोडिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान। चर्च ऑफ पाकिस्तान वो लाहौर डायसिस वाला नहीं है, वो नहीं है चर्च ऑफ पाकिस्तान। ये जो कोई मेथोडिस्ट चर्च के, वो भी अपने आप को वही कहते हैं द मेथोडिस्ट चर्च। बेस तो वैसे थी ना मेथोडिस्ट की। तो इन्होंने भी ये अथॉरिटी लेटर दिया है कि जी एन एमरजेंसी मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द मेथोडिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिन कॉल्ड टुडे एट 25 सितंबर 2009 बाय द चेयरमैन बिशप जमशेद जॉन लाहौर कैंट। वो कहते हैं कि आई हेयर बाई ऑथोराइज टू मिस्टर सुलेमान सरदार सन ऑफ सरदार मसीह, सरदार डेविड था उनके वाले साहब का नाम, रेजिडेंट ऑफ मोहल्ला 63 मुस्तफ़ाबाद गोरा ग्रेव यार्ड तहसील लाहौर कैंट डिस्ट्रिक्ट लाहौर टू लुक आफ्टर एंड मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑफ गोरा ग्रेव यार्ड धर्मपुरा लाहौर कैंट एज केयर टेकर एंड इन दिस कनेक्शन अपीयर बिफोर ऑल द रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स। उन्होंने ये और तमाम फिर उन्होंने लिखा है कि जी बोर्ड अंडर द चेयरमैन बिशप जमशेद जॉन साहब द मेथोडिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान, ये उन्होंने लिखा है। और इसी तरह मेरी आपसे भी दरख्वास्त है यार कि जो जितने भी लोग हैं, क्रिश्चियन हैं या उस धर्मपुरा के लोग, ये बहुत बड़ा एक मशहूर इलाका है लाहौर का, कैंट में आता है, ये मुगलपुरा, धर्मपुरा, ये जितना बहुत से ये इलाका है सारा, ये पूरा शालीमार की तरफ, और ये एक पूरा कैंट जहाँ पे मिलिट्री, अभी भी मिलिट्री का हेड क्वार्टर है, ये समझिए, और बहुत ही अहम ये एरिया है। तो खुदारा धर्मपुरा जो ये ग्रेव यार्ड है, ये जो वो एक निशानी है, उसकी अभी 4 दीवारी बन रही है। उन्होंने अपने तौर पे, यानी कि जैसे वो लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि यार आप सलेमान सरदार साहब के लिए कुछ सोचें, उनके लिए कोई फंड मुख्तस करें, उनको कुछ डोनेट करें, ताकि वो इस चीज़ की जो कीमती असासा है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मेरी बात सुन रही है, ब्रिटिश हाई कमीशन मेरी बात सुन रहा है, दुनिया में कहीं भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, तो उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को वो पकड़ें, इसकी केयर करें, इसको टेक ओवर करें इसका, और इसको संभालें। ये नहीं कि ज़मीन के लिए, वो जो एक यादगार के तौर पर इनको संभालें। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो है आप तक पहुंचती रहे, मेरा हर व्लॉग आप तक पहुंचे और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।